क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसी छुपी हुई हालत जो लाखों जोड़ों के वालिदैन बनने के ख्वाब को मुतासिर कर रही है, दरअसल काबिल इलाज हो सकती है। एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें मर्द के मादा मुनव्या में औलाद के जरासीम बिल्कुल भी पैदा नहीं होते। शायद एक बड़ी रुकावट लगे, लेकिन ये आपके खानदान के ख्वाबों का खात्मा नहीं। आज हम इस राह से पर्दा उठाएंगे कि एजोस्पर्मिया है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले अहम, आप इसके बावजूद अपने बच्चे की मुस्कुराहट को हकीकत कैसे बना सकते। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी उम्मीदों को नई परवाज़ देगी। एजोस्पर्मिया एक ऐसी तिबी हालत है जिसमें मर्द के मादा मुनव्या में कोई स्पर्म नहीं होता। ये मर्दाना बांझपन की एक बड़ी वजह है जो तकरीबन 15% बांझ मर्दों को मुतासिर करती है। बगैर स्पर्म के कुदरती तौर पर हमल मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन बनना नामुमकिन है। एजोस्पर्मिया की दो अहम इकसाम हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट वाली और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब गैर रुकावट वाली। आइए इन्हें समझते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी एजोस्पर्मिया की एक ऐसी किस्म है जब खस्सियों में स्पर्म बन रहे होते हैं, लेकिन कोई रुकावट इन्हें मादा मुनव्या तक पहुंचाने से रोकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया इस वक्त होती है जब खस्सियों में स्पर्म बन रहे होते हैं, लेकिन कोई रुकावट इन्हें मादा मुनव्या तक पहुंचने से रोकती है। इसे तौलीदी निज़ाम में ट्रैफिक जाम की तरह समझें। इसकी वजह इन्फेक्शंस, सर्जरी या पैदाइशी मसाइल हो सकते हैं जहां तौलीदी नाली के हिस्से ठीक से नहीं बनते। दूसरी तरफ गैर रुकावटी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब है कि खस्सिए बिल्कुल स्पर्म नहीं बना रहे या इतनी कम मिकदार में बना रहे हैं कि कोई स्पर्म बाहर नहीं आता। इसकी वजह जिनयाती हालात, हार्मोनल डिसबैलेंस, कीमोथेरापी या रेडिएशन से हुआ नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि एजोस्पर्मिया का पता कैसे चलता है। ये अक्सर इस वक्त शुरू होता है जब एक जोड़ा एक साल तक हमल की कोशिश के बावजूद कामयाब ना हो सके, या अगर औरत की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो 6 माह बाद मर्द का मादा मुनव्या का तज्जिया किया जाता है और नताइज 0 स्पर्म दिखाते हैं। मैं जानता हूं कि ये लम्हा बहुत तकलीफ दह हो सकता है, लेकिन ये हल तलाश करने की तरफ पहला कदम है। 0 स्पर्म के नतीजे के बाद शायद डॉक्टर स्पर्म की दोबारा रिपोर्ट कराएं ताकि तस्दीक हो सके। वो मजीद टेस्ट करेंगे, क्रोमोसोम की कमी जैसे वाई क्रोमोसोम, जैसे खून के टेस्ट, हार्मोन लेवल का टेस्ट या जिनयाती टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ये टेस्ट ये जानने में मदद करते हैं कि आया ये रुकावट वाली या गैर रुकावट वाली एजोस्पर्मिया है, जो सही इलाज मुंतखब करने के लिए इंतहाई ज़रूरी। वो मजीद टेस्ट करेंगे जैसे क्रोमोसोम की कमी जैसे वाई क्रोमोसोम, खून के टेस्ट, हार्मोन लेवल चेक करने के लिए जिनयाती टेस्ट, या इस जैसे कई और अल्ट्रासाउंड भी करा सकते। ये टेस्ट ये जानने में मदद करते हैं कि आया ये रुकावट वाली या गैर रुकावट वाली एजोस्पर्मिया है, जो सही इलाज मुंतखब करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब बात करते हैं इलाज की। आगे का रास्ता एजोस्पर्मिया की किस्म और इसकी वजह पर मुनहसर है। रुकावट वाली एजोस्पर्मिया के लिए मकसद रुकावट को दूर करना या बराह रास्त स्पर्म हासिल करना होता है। गैर रुकावट वाले के लिए ये स्पर्म की पैदावार को बढ़ाने या खस्सियों से काबिल इस्तेमाल स्पर्म तलाश करने के बारे में भी हो सकता है। आइए इख्तियारात देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब रुकावट वाली एजोस्पर्मिया के लिए सर्जरी एक बेहतरीन इलाज हो सकता है। इस सर्जरी में बंद नालियों को दोबारा जोड़ा जाता है, जिससे स्पर्म का बहाव बहाल हो जाता है। अगर सर्जरी मुमकिन ना हो तो डॉक्टर सुई या छोटे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन TESC चीरे के जरिए खस्सियों या एपिडेडिमस से बराह रास्त स्पर्म निकाल सकते हैं। ये स्पर्म हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको IVF बोलते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बगैर रुकावट के एजोस्पर्मिया। गैर रुकावट वाली एजोस्पर्मिया के लिए चीज़ें कतरे पेचीदा हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है। अगर मसला हार्मोनल डिसबैलेंस का है तो इंजेक्शन जैसी दवाएं स्पर्म की पैदावार बढ़ा सकती हैं। जिन मामलात में स्पर्म की पैदावार बहुत कम हो, HCG, क्लोमिफेन या एक खास सर्जरी जो खुर्दबीन से खस्सियों से स्पर्म के छोटे ज़खायर तलाश करती है, गेम चेंजर हो सकती है। माइक्रो TESC तकरीबन 50% गैर रुकावट वाले एजोस्पर्मिया के मरीजों के लिए बेहतरीन
इलाज है। रिसर्च से पता चलता है कि माइक्रो TESC खस्सियों में छुपे हुए ज़खायर से स्पर्म ढूंढ लेती है। ART, तो आप इन इलाजों को हमल में कैसे बदलते हैं? यहाँ पर मददगार जरखेज़ी टेक्नोलॉजीज या खस्सियों या एपिडेडिमस से हासिल करदा ICSI के साथ IVF है। स्पर्म को लेबॉर्ट्री में अंडे में बराह रास्त इंजेक्ट किया जाता है। नतीजे में बनने वाला जीन फिर औरत के रहम में मुंतकिल किया जाता है। IVF ने एज़ोस्पर्मिया के लिए जरखेज़ी इलाज में इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया है, जो जोड़ों को वालिदैन बनने का एक हकीकी मौका देता है। ICSI और IVF में कामयाबी की शरह मुख्तलिफ होती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनल एज़ोस्पर्मिया के लिए ये 40 से 50% फ़ायदेमंद हो सकती है, जो औरत की उम्र, अंडों के मियार जैसे अवामिल पर मुनहसर है। गैर रिकॉर्ड वाली एज़ोस्पर्मिया के लिए शरह कम है, तकरीबन 20 से 30%, लेकिन हर केस मुनफरिद होता है। एक हुनरमंद ज़ाइगोट माहिर के साथ काम करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर TESC के बाद भी स्पर्म न मिले तो क्या? ये एक मुश्किल लम्हा है, लेकिन ये रास्ते का खात्मा नहीं है। इसके बाद भी जोड़ों के पास चॉइस है, और वो है डोनर स्पर्म की। जोड़े डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करके बच्चा पैदा कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद गोद लेना एक और खूबसूरत रास्ता है, और बहुत से जोड़ों को ये बहुत इत्मीनान बख्श लगता है। आप जो भी इंतखाब करें, यह आपके लिए सही ख़ानदान बनाने के बारे में है। आखिर में बात करते हैं आपके लाइफ स्टैंडर्ड। आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड हाई रखें। तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आपके सफ़र की हमायत कर सकती हैं। सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। सिगरेट नोशरी और सिगरेट या ज़रूरत से ज़्यादा शराब से गुरेज करें। गर्मी स्पर्म की पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए गर्म टब और तंग ज़ेर जामों से बचें। आपके पास ख़ानदान बढ़ाने के कई तरीके हैं, और उनका इंतखाब आप खुद कर सकते हैं। या तो आप अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों से मशवरा कर लें, नहीं तो आप किसी अच्छे हकीम से भी रब्ता कर सकते हैं। हकीम और स्पर्म का ताल्लुक। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें स्पर्म बनते ही नहीं है। उसका इलाज एलोपैथी में मौजूद नहीं है, लेकिन हर्बल फील्ड में इसका इलाज है। हर्बल फील्ड में ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं जो मर्द के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन दोबारा से शुरू हो सकती है। इसका कहने का मतलब ये है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज अगर डॉक्टरों के पास नहीं है तो हकीमों के पास है। उसके अलावा होम्योपैथी में भी इसके बेहतरीन नुस्खे मौजूद हैं।